नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज भारतीय संविधान का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अमीन पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजी व्यापम से होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 21वें नंबर का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1950 में, 1976 में, 1989 में या फिर 1992 में। तो बताइए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा आपका 1976 में। क्लियर है? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? क्या 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या फिर 9 हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं टोटल? मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जो नागरिकों को मिलते हैं देश के प्रति। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य टोटल हैं 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 1, 2, 3 या 4? तो बताइए संसद में कितने सदन होते हैं? तो सही आंसर है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो बताइए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए राज्यसभा का कितना होता है? क्या 4 वर्ष होता है या 5, 6 या 7? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? क्या 245, 250, 275 या फिर 300? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 245 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं राज्यसभा में। क्लियर है? वैसे ही लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप जो है अमीन पटवारी की एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड करता हूं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑप्शन है हमारे पास 500, 545, 552 या फिर 560। तो बताइए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 545। आगे बढ़ते हैं 29वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, सांसद व विधायक करते हैं, केवल सांसद करते हैं या फिर केवल विधायक करते हैं? तो बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद व विधायक, मतलब MP एंड MLAs। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्या भीमराव अंबेडकर जी थे या फिर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर पंडित नेहरू जी या फिर सरदार पटेल जी? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ चलने वाली है, इसमें और क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप मेरे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उतना टाइम हमने क्वेश्चन देखा था कौन करता है, तो MP और MLAs था, लेकिन कराता कौन है? क्या संसद कराती है या चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? ईजी है।
अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या संसद करती है, राष्ट्रपति, लोकसभा या जनता? तो बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर सरदार पटेल जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी? तो बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष का ही होता है। आगे बढ़ते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद के पदेन अध्यक्ष होते हैं या फिर पदेन सभापति होते हैं? ऑप्शन है अध्यक्ष पद के, उपाध्यक्ष पद के, प्रधानमंत्री पद के या फिर नेता प्रतिपक्ष के। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष पद का पदेन सभापति या फिर पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है या फिर अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, सभापति और अध्यक्ष उसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 38वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? क्या लिखित है, अलिखित है, कठोर है या फिर लचीला है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो बताइए भाषा से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? क्या पहली में, दूसरी में, 8वीं या फिर 10वीं में? तो भाषा से संबंधित प्रावधान जो है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्या पंचायत से, राज्यसभा से, दल बदल कानून से या फिर उच्च न्यायालय से? ठीक है, अनुसूची की एक ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। क्लियर है? तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन टोटल। ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।